वेलकम 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 आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस में। और मुझे पता है आप सब आशीषित हैं, है ना। मुझे पता है कि आप सब जिंदा हैं, आप जीवित हैं। आपको पता है प्रिय, सभा उपदेश में लिखा गया इक्लेशियस में कि जितने लोग जिंदे हैं, जो सब जीवित हैं, उन्हें एक आशा है। एंड आज आपको मैं बताना चाहता हूं, यू हैव अ होप। आपका एक आशा है, और वो आशा कौन है? यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह मेरा और आपका रखवाला है प्रियो। ओह यस, आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें प्रियो। ओह यस। रखवाला 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 ओ रखवाला कौन है? बोलिए ना। यीशु है रखवाला। सही में प्रिय, आपको पता है किसी शायर ने कहा, जो रखता है मसीह यीशु पर विश्वास, वो रच सकता है एक नया इतिहास। oh yes. oh thank you Lord. रखवाला हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। We are heavenly defended and we are heavenly protected. आपको पता है हमें स्वर्ग की ओर से ही वो हमें सुरक्षा दिया गया है। My God, वो परमेश्वर हमारा रखवाला है प्रियो। Oh thank you Lord. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। ओ मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला सब कहिए, यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। ओह यस, सही में प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। जन्म से लेकर अब तक प्रभु तू हमारा रखवाला करता आया है, हमें रखवाली करता आया है प्रियो। और हमें निश्चित तौर से ये मालूम है कि तू हमारा रखवाला है, और तू हमें कभी भी प्रभु ओह नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, ओ मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला
सब कोई अपने हाथों को उठाएं और हम कहें, धन्यवाद प्रभु, अब तक आपने मुझे सुरक्षा दिया है। जन्म से लेकर अब तक प्रभु आपने मेरी रखवाली की है, और मैं विश्वास करता हूं कि तू प्रभु मुझे और मेरे पूरे परिवार को और इसी तरह से रखवाली करते तो लिए चलेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा, डेफिनेटली प्रभु तू हमारा रखवाला है। इस घड़ी समय प्रभु हम तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम जब सब कोई वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, निश्चित तौर से उस अभिषेक को प्रभु आपने उनके ऊपर दिया है खुदान परमेश्वर। ओ माय गॉड, उस एलिया का अभिषेक को आपने उनके ऊपर दिया है परमेश्वर। एंड डेफिनेटली खुदा, उनके मुख से जो आग निकल रहा है प्रभु, प्रत्येक जन के जीवन में ओ प्रभु हर एक प्रकार का टेंशन, डिप्रेशन या कोई भी प्रकार का बातें क्यों ना प्रभु, वचन के जरिए सब जल के राख हो रहे हैं खुदा, और सबके जीवन में प्रभु एक नई बातें हो रही हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमादार आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सब कहेंगे आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑथ्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया। आज पुनः हम लोग इस संध्या के समय में परमेश्वर के वचन के साथ में सहभागिता रखने के लिए जमा हुए हैं। पिछले सप्ताह हम आने नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम थे, मैं बिजी था, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इस सीरीज को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं और एक नया सीरीज हम शुरू करने को जा रहे हैं। और आप सबको हम बधाई देना चाहते हैं कि परमेश्वर निश्चय आप सबों को अधिकाई से आशीष किया है। बहुत सारे टेस्टिमनी हम सुन रहे हैं कि आप लोगों का व्हाट्सएप चैट के द्वारा से बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, हमें बताते हैं। इसलिए आप सबों को हम तहे दिल से आशीष करते हैं, आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। निश्चय आप प्रभु में बढ़ रहे हैं और बढ़िए, उसके संगति में बढ़िए। बहुत सारे लोगों को सवाल है, उसको भी हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप अपना सवाल को जरूर पूछिएगा हमें, और हम आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉल के द्वारा से, और आपसे बातचीत करेंगे और आपके सवाल का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। सो आइए हम लोग आज के टॉपिक में जाने से पहले इस समय हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वशामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, लॉर्ड ऑलमाइटी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। संध्या के समय में परमेश्वर पिता हम सबों को आपने एकत्रित किया है प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन में से हम सुनने पाए, सीखने पाए, समझने पाए। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु परमेश्वर पिता इस चैनल के द्वारा से ढेर सारे लोगों को आप आशीष कर रहे हैं प्रभु जी। जितने श्रोता है प्रभु जी, और व्यूअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन सबों का ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु जी, बहुगुणित कीजिए लॉर्ड। और परमेश्वर पिता उनका योगदान इस चैनल के लिए जो भी है प्रभु जी, उनके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन। प्रेज गॉड। सो आज जो सीरीज हम चालू करने को जा रहे हैं वो है जर्नी ऑफ अब्राहम पार्ट 1, यानी अब्राहम का जो यात्रा है, वो जहां से परमेश्वर ने उसे बुलाया और आगे लेके गया और उस देश को दिया जिस देश का वादा किया था। इस जर्नी के दौरान और इस जो यात्रा के दौरान परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत काम किए इसके साथ में, और परमेश्वर की संगति में बढ़ा है, विश्वास में पुख्ता और मजबूत हुआ है। एक ही बार से अब्राहम विश्वासियों का पिता नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे बातों को सीखा है, उससे भी भूल हुई, चूक हुई है, और परमेश्वर ने इसे कैसे सुधारा और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन दिया और कैसे एक हाइट में उसे लेकर आया। अब्राहम स्वयं एक सिस्टम है, बोल सकते हैं, हालेलुया। एक स्पिरिचुअल सिस्टम है, फेथ का स्पिरिचुअल सिस्टम है, हालेलुया। सो ढेर सारे बातें को आप इस सीरीज में सीखने जा रहे हैं, और आज जब हम इसमें जा रहे हैं तो इसके साथ में जिस थीम में हम बात करने के जा रहे हैं जर्नी ऑफ अब्राहम पार्ट 1 में, वो है द ऑल्टर यानी वेदी। बहुत सारे लोग आज वेदी से वाकिफ नहीं होते हैं कि वेदी क्या होता है, क्या आज हम वेदी बना सकते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब और पुराने नियम में जितने भी प्रॉफिट्स लोग थे वो लोग वेदी बनाते थे, लेकिन आज क्या हम लोग यीशु मसीह का जो अनुग्रह का समय यहाँ पर चल रहा है, इसमें वेदी का स्थान क्या है, या तो वेदी क्या होता है, इसको हम जरा सा समझने की कोशिश करेंगे आज के इस टॉपिक में, हालेलुया। सो ढेर सारे बातें सीखेंगे, कुछ बातें गंभीर और गहरी होंगी, इसलिए आप बहुत प्रार्थना पूर्वक बैठिए ताकि उन तरह तमाम बातों को आप समझने पाए, क्योंकि जो प्रकाशन की बातें रहती हैं हर एक समय में हर बात हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप सबों के बीच में जो रख रहे हैं उस बात को आप समझने पाएंगे, हालेलुया। सो अब्राहम कि एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है बाइबल में, जिसको कि हर एक व्यक्ति समझता है, जानता है, और बिना अब्राहम के को जाने हम लोग यीशु मसीह को भी हम लोग जानने नहीं पाएंगे।
इसलिए अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है बाइबल में जिसके विषय में इस नाम से वाकिफ हैं और लोग जानते हैं। आमीन। और ये अब्राहम जो है, ये हमारे जो नया नियम में जो हमने नया वाचा हमने जो प्राप्त किया है, उन लोगों के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्यों अब्राहम हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग पढ़ेंगे गलतियों के पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 6 से लेकर 9 आयत, जहां पर हम लोग अब्राहम को देखने पाते हैं कि वो विश्वासियों का पिता है। आप विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, तो हमारे विश्वासियों का पिता ठहरा है। आज इसको नए नियम में गलती के पुस्तक में यहाँ पर बताया गया है। जरा इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसे जानने पाएंगे कि क्यों अब्राहम इंपॉर्टेंट है और इसके विषय में हमको जानने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग देखेंगे गलती उसका 3 6 से 9 क्या लिखता है। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया यहाँ लिखा अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी और गई। यह इसके लिए धार्मिकता गिनी गई। क्यों मैंने अब्राहम को कहा कि एक विश्वास का सिस्टम है, फेथ का सिस्टम है, क्योंकि देखिए आप और हम अब्राहम के जमाने के नहीं हैं, हम इस युग के लोग हैं। हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और धर्मी ठहराए जाते हैं। अब्राहम भी सेम पैटर्न में उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो धर्मी गिना गया, इसीलिए वो हमारे साथ में कनेक्टेड है। हम जिस सिस्टम के द्वारा से आज धर्मी ठहराए जाते हैं, सेम सिस्टम के द्वारा से अब्राहम भी धर्मी ठहराया गया। सिस्टम मतलब प्रणाली बोल सकते हैं, एक आत्मिक प्रणाली है, सेम दोनों मैच करता है। इसीलिए आज अब्राहम का जीवन को समझना और जानना हमको बेहद जरूरी है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की यहाँ संतान। स्पष्ट कर, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, आप विश्वास करने वाले हैं, वे ही अब्राहम के संतान हैं। गलतियों के पुस्तक में जब लिख रहा है तो आज हमें अब्राहम का संतान ठहरा रहा है। परमेश्वर के संतान तो ही हैं, लेकिन इस सिस्टम के संतान भी हैं। इस धरती में परमेश्वर कोई चीज को, आशीष को रिलीज करना चाहता है स्वर्ग से, तो उसका एक रेप्लिका रखता है, एक उदाहरण रखता है, एक एग्जाम्पल रखता है, एक सिस्टम को पहले वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। उसी सिस्टम के द्वारा से परमेश्वर क्या करता है, उस आशीष को रिलीज करता है। तो अब्राहम एक फेथ का सिस्टम है और ये सिस्टम के द्वारा से आज हम लोग आशीषित होते हैं और इससे परमेश्वर उस आशीष को बहाता है। प्रेज गॉड। इसीलिए इस अब्राहम सिस्टम को जानने की आवश्यकता है। आगे पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। अन्य जाति में से आप हैं, हमारे विषय में लिख रहा है, उसको धर्मी ठहराएगा। अब्राहम को पहले से सुसमाचार सुना दिया गया था, कहा है। आगे पढ़ेंगे। पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, आप और हम विश्वास करने वाले हैं, वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम का आशीष हमको भी मिलता है। प्रेज गॉड। इसलिए अब्राहम इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आइए हम लोग देखेंगे गलती 3 उसका 14, यहाँ पर क्या लिखता है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हाँ, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे। तो यीशु मसीह के साथ हम जुड़ते हैं और यीशु मसीह हमको अब्राहम की आशीष के साथ जोड़ता है, एक सिस्टम के साथ में जोड़ता है। जो एक प्रोनाउंसिएशन, एक प्रोफेसी अब्राहम के लिए किया गया था, एक भविष्यवाणी किया गया था, एक डिक्लेरेशन किया गया था, वो आशीष को हम लोग उठाते हैं। आपको और हम, आप और हम कई बार परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को उठाते हैं, वचन को उठाते हैं। ओके, इवन अब्राहम की आशीष को भी उठाते हैं। तो यीशु मसीह से हम लोग जुड़ते हैं और यीशु मसीह हमको अब्राहम का आशीष के साथ में जोड़ता है। इसीलिए अब्राहम को स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के साथ जब जुड़े हैं तो हम लोग अब्राहम को भी जरा से जान ले कि अब्राहम का जीवन शैली क्या था, उसके साथ में, उसके जर्नी में, आत्मिक जर्नी में क्या क्या हुआ। परमेश्वर ने जो वादा किया था उसे जब दिया परमेश्वर को, इस दौरान में परमेश्वर क्या सिखाया है उसको, किस तरह से परमेश्वर के सम्मुख रहता था, कैसे परमेश्वर को जानता था, समझता था, परमेश्वर का आज्ञा पालन कैसे करता था, क्या क्या कार्यकलाप है जो भेद की रीति में है, और वहां से बहुत सारे निचोड़ की बातों को हम लोग लेने पाएंगे। आमीन। और वो हमारे साथ में आज लागू होता है। और इसीलिए अब्राहम भी एक बात जान लीजिए, वो व्यवस्था के अधीन में नहीं था, व्यवस्था से बाहर था। इसलिए मैं व्यवस्था का बात नहीं कर रहा हूं, मैं विश्वास का बात कर रहा हूं, एक विश्वास का सिस्टम का बात कर रहा हूं जो एग्जैक्टली अब्राहम के साथ में लागू हुआ है। प्रेज गॉड। इसीलिए अब्राहम बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम का एक भेद था अपने जीवन में सक्सेस पाने का। अब्राहम वाज ए सक्सेसफुल पर्सन। ओके, तो उसके जीवन में एक भेद था
कि अब्राहम वेदी का स्थान या तो वेदी का बात, ऑल्टर्स का बात को समझता था कि वेदी का जो सिस्टम है, वेदी एक सिस्टम है, ओके, उसको समझता था और उस वेदी के द्वारा से उसने क्या चीज हासिल किया, कैसे उसने एक चीज को सेटअप किया, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब्राहम जहां कहीं भी मूव किया है, जब उसको परमेश्वर ने जिस देश में वो था वहां से उसे निकाला और उस देश को देने के लिए, प्रॉमिस्ड लैंड को देने के लिए वो जब जा रहा था, तो जहां पर भी उसने मूव किया है, नया नया जगह में गया है, तो उसने वेदी खड़ा किया है, ऑल्टर्स खड़ा किया है। ये उसके जीवन में था। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो पहले बात तो ये देखेंगे कि अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा क्या किया था। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 12 उसका 1 से लेकर 3 आयत, ध्यान से पढ़ेंगे। इसी आशीष को हम, इसी का निचोड़ को हम अपने जीवन में आज लेते हैं, पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पहली बात, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। इसमें जो बात है, ये शारीरिक रूप से भी बड़ी जाति है, आत्मिक रूप से भी बात करता है। आज आप और हम यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, हमारे द्वारा से भी बहुत सारे जाति को प्रभु लेकर आता है। एक आत्मिक जाति हमारे द्वारा से खड़ी होती है, वो हमारे संतान होते हैं। मैं तुम्हारे द्वारा से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, बोला है। फिर आगे, और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम महान करूंगा। प्रभु महान नाम देने का वादा किया है। आपका और मेरा नाम को परमेश्वर महान करना चाहता है, ओके। और तू आशीष का मूल होगा। और आशीष का मूल होगा, यानी अब्राहम आशीष का मूल हो गया। उसी तरह से आज हम लोग भी, हमारे जीवन से आशीष बहेगी, सेम पैटर्न में। आगे फिर, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे उसे मैं साप दूंगा। एक मिनट, तो अब्राहम यहां से जान गया जो तुझे कोसे, इसके मतलब अब्राहम जान रहा है कि मेरे दुश्मन भी खड़े होंगे जब मैं आशीषित होऊंगा, और वो लोग कोसेंगे मुझे। तो उस कोसेंगे तो उस दुश्मन के को फेस करने के लिए मेरे पास में भी एक सिस्टम रहना चाहिए, या तो मेरा जीवन शैली डिफरेंट रहना चाहिए, ताकि दुश्मन को मैं फेस करने पाऊंगा। इसीलिए यहां पर लिखा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, प्रभु बोला है। प्रभु तो शाप दूंगा बोला है, लेकिन इसी वचन से पता चल जा रहा है कि अब्राहम के दुश्मन लोग भी खड़े होंगे, ओके, कोसने वाले लोग होंगे। और आगे क्या लिखता है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ये जब प्रतिज्ञा, ये प्रोफेसी डायरेक्ट परमेश्वर से अब्राहम को जब पहुंच जाता है, तो इस प्रोफेसी को जब एनालाइज करता है, वो जान जाता है एक बात को कि मेरा जो जर्नी है, मेरा जो यात्रा है, ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। बहुत सारी चीज को मैं फेस करूंगा, और जब इस चीज को फेस करूंगा तो अब्राहम, कैसे मैं इस चीज को फेस करूंगा, दुश्मनों को कैसे यात्रा को मैं पूरी करूंगा, इतना आसान नहीं होने जा रहा है। इसीलिए अब्राहम बाय रेवलेशन उसने पा लिया, प्रकाशन के द्वारा से, कि मेरे जीवन में वेदी का स्थान होना चाहिए। वेदी को एनफोर्समेंट में लेकर आया, वेदी का स्थान को वो एनफोर्स करके लेकर आया, इस सिस्टम को, वेदी का सिस्टम को, ताकि मेरा जर्नी में मुझे गाइडेंस मिले, मेरा जर्नी में मुझे सफलता मिले। तो वेदी को इंट्रोड्यूस करता है। आज हमारे लाइफ में क्या वेदी का रेवलेशन है, वेदी का प्रकाशन है कि वेदी क्या काम करता है? आज कई एक बिंदु कड़ी को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। ये वेदी का ही एक अलग से सीरीज हम करने की कोशिश करेंगे। प्रभु चलाए, हमको गाइड करे कि हम उसको अच्छी तरह से आप लोगों के बीच में लेकर आए। ये सिर्फ आज एक इंट्रो के रूप में आप लोगों के बीच में आ रहा है। अब्राहम ने इसको रखा ताकि आप समझने पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है वेदी। कई लोग क्या होता है ना, प्रोफेसी पा जाते हैं, प्रोफेसी के ऊपर प्रोफेसी, भविष्यवाणी के ऊपर भविष्यवाणी, और सोचते हैं कि भविष्यवाणी ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि भविष्यवाणी ऑटोमेटिक आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। भविष्यवाणी एक गाइडलाइन है। भविष्यवाणी जो होता है एक डायरेक्शन देता है हमको कि करना क्या है। लेकिन भविष्यवाणी जब आ जाती है तो एक हमारे तरफ से भी एक काम होता है, हमको मेहनत करना पड़ता है, एक लड़ाई छिड़ जाता है भविष्यवाणी आने से। उस लड़ाई को कैसे जीते हैं हम लोग, आइए हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे। पहला तिमोथी उसके 1:18 से 19। देखिए, अब्राहम सिर्फ प्रोफेसी, परमेश्वर से डायरेक्ट प्रोफेसी आया, प्रोफेसी लेके वो शांत नहीं रहा, वो वेदी का सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है अपना लाइफ में और उसको उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, प्रोफेसी आता है तो क्या होता है, इसीलिए हमारे लाइफ में भी भविष्यवाणी है तो हम सिर्फ भविष्यवाणी के ऊपर निर्भर मत कीजिए, आपका और मेरा कुछ जिम्मेवारी है। आइए देखते हैं पर क्या लिखता है। पहला तिमोथी उसका 1:18 से लेकर 19 आयत क्या लिखा है।
हे पुत्र तिमुथियुस, हे पुत्र तिमुथियुस, पौलुस तिमुथियुस को बता रहा है, क्या बोल रहा है? उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी। देखिए यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं लिखा हुआ है, उन भविष्यवाणियों के अनुसार। इसका मतलब तिमुथियुस के लिए बहुत सारे प्रोफेसी हुए हैं, हमारे लिए भी बहुत सारे प्रोफेसी हो जाते हैं, उसमें से एक भी कभी कभी पूरा होते हुए दिखाई नहीं देता है। क्योंकि कई लोग समझते हैं कि भविष्यवाणी हो गया है ऑटोमेटिक पूरा हो जाए, नहीं, क्यों पूरा नहीं होता? आइए देखते हैं नीचे पर। भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी। हाँ, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ। अब यहाँ पर आज्ञा के रूप में कुछ देता, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। तुम उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। इसका मतलब भविष्यवाणी आने के बाद में कुछ लड़ाई है, बैटल्स है, एक लड़ाई नहीं है, लड़ाइयों को लड़ना है। ओके, फिर और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह। हाँ, विश्वास को भी थामे रह, फिर अच्छा विवेक भी रखना है। ये सारा चीज को, कारोबार को आपको और मुझे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हमारे जीवन में जो प्रोफेसी परमेश्वर डायरेक्ट दिया है या प्रभु के दास के द्वारा से आया है सच्ची प्रोफेसी, वो पूरा होगा। आगे पढ़ेंगे। जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, तो प्रोफेसी पाए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, वो प्रोफेसी पूरा नहीं हुआ। फिर बोलेंगे वो भविष्यवाणी, वो भविष्यता झूठा था। फिर बोलेंगे परमेश्वर झूठ बोलता है। ना, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर सत्य बोलता है। तो जब अब्राहम को जो प्रोफेसी मिला तो वो जान गया कि ये जो जर्नी है मेरा, ये जो अलग अलग पड़ाव में मुझे मूव करना है, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए वेदी को बाय रेवलेशन वो इंट्रोड्यूस करता है। वेदी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, देखेंगे क्या क्या सब चीज है। हालेलुया। तो अब्राहम ने निर्णय ले लिया कि मैं अपने जीवन में वेदी से अलग नहीं होऊंगा, वेदी का जीवन रहेगा मेरा। ओके, वेदी का जीवन सिंपल प्रेयर का जीवन बोल सकते हैं उसको, लेकिन सिर्फ प्रेयर नहीं होता है, इसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है, वो मैं आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूं। एक ही टाइप का वेदी नहीं रहता, बहुत प्रकार के वेदी रहता है। आइए, पहला वेदी जो अब्राहम बनाता है उसको हम कह सकते हैं प्रॉमिस का वेदी। परमेश्वर से प्रॉमिस पाया और उस जगह में उसने वेदी बनाया, उस प्रॉमिस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब भी पुराने नियम में वेदी बनाते थे तो वेदी को खाली नहीं छोड़ा जाता है, उसमें सैक्रिफाइस डालना पड़ता था। मेमना को बलिदान करते थे या बछड़ा को बलिदान करते थे, या परमेश्वर का आत्मा चलाता था किस तरह से बलिदान करने का बात रहता था। जब अब्राहम के टाइम में बलिदान का बात रहता था तो यहां पर देखिए कि व्यवस्था के अनुसार कोई बलिदान नहीं है। व्यवस्था में स्पेसिफाई किया गया था कि ऐसे ऐसे से बलिदान करना, इस बात के लिए। तो अलग अलग टाइप का वेदी रहता था वहां पर। पाप बलि, मेल बलि, होम बलि वेदी में चढ़ाते थे, सबका अलग अलग मीनिंग होता था। तो व्यवस्था में उस तरह से था, लेकिन एक विश्वास का प्रणाली में जब बलिदान चढ़ाया जाता है तो क्या होता है, वहां पर बाय रेवलेशन चढ़ाया जाता है। प्रेज गॉड। तो हम लोगों के जो विश्वासी हैं, हम लोगों का बलिदान परमेश्वर के सामने, हम लोगों का ऑफरिंग परमेश्वर के सामने, हमारे वेदी में बाय रेवलेशन होना चाहिए, प्रकाशन के द्वारा से होना चाहिए। प्रेज गॉड। तब जाके एक राइट वे में आप मूव कर सकते हैं। तो यहां पर प्रतिज्ञा पाया। ओके, प्रतिज्ञा के लिए वो एक वेदी बना रहे हैं। पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति उसको 12:6-7 पढ़ेंगे। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। कनानी लोग रहते थे, ऑलरेडी दुश्मन है। ओके, कनानी लोग बाद में भी इजरायलियों के दुश्मन हुए, तो ये लोग दुश्मन के देश में पहुंच गया है और वहां पर प्रतिज्ञा प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हाँ, अभी देश में खड़ा हुआ है और यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा बोलता है। फिर आगे, और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। जिसने दर्शन दिया था, जिसने प्रतिज्ञा दिया, तो उस प्रॉमिस को सील मारने के लिए एक वेदी बनाया। प्रेज गॉड। क्या आपको कोई प्रॉमिस मिलता है? क्या परमेश्वर वचन में से कोई प्रॉमिस देता है? तो क्या आप अपने फैमिली में जो वेदी बनाए हैं, देखिए वेदी ये लोग जो बनाते थे पत्थर से बनाते थे। आज के जमाने में मैं पत्थर से बनाने वाला वेदी नहीं बोलता। वेदी एक स्थान हो सकता है जहां पर स्पेसिफिकली आप प्रार्थना करते हैं। वेदी एक आप कमरा हो सकता है, वेदी हो सकता है जिस पहाड़ में जाके आप प्रार्थना करते हैं, कि एक स्पेसिफाइड स्थान हो सकता है। ओके, या तो कमरा का एक कोना हो सकता है,
बहुत से लोगों के पास में कमरा ज्यादा नहीं है, तो एक घर का एक कोना को मैं वहां पर चटाई बिछा देते हैं, मैं इसी जगह में मैं प्रार्थना करूंगा, ये मेरे वैदिक स्थान होगा, डेडिकेटेड स्थान होता है। हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको पत्थर का वेदी या तो ईंट का वेदी बनाने की जरूरत नहीं, जिसमें लकड़ी डालना है। ओके, आप वेदी जब बनाते हैं जहां पर प्रार्थना करते, वही वेदी का स्थान है। आमेन। सो यहां पर एक प्रॉमिस पाया, उसके लिए वेदी बना रहा है और वहां पर एक बलिदान को चढ़ा रहे हैं। प्रेज गॉड। आप अभी मेमना का बलिदान मत चढ़ाइएगा, लहू का बलि नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप वहां पर एक भेंट रख सकते हैं प्रभु के लिए। प्रभु, हमने आपके लिए आपसे प्रॉमिस को पाया, प्रभु इस भेंट को मैं यहां पर अर्पित करता हूं। प्रेज गॉड। हालेलुया। और उस भेंट को करना क्या है मैं नीचे बताऊंगा, कुछ चीजों को आपको बताएंगे यहां पर। हालेलुया। मैं कैसे करता हूं अपने जीवन में, और बाय रेवलेशन हमने करना चालू किया, और किस तरह से परमेश्वर हमारे लाइफ में काम किया और कर रहा है, हम उसको भी जरा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे। आमेन। हालेलुया। सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रतिज्ञा पाया इस देश को, लेकिन यहां पर रेवलेशन परमेश्वर नहीं दिया है कि इतना बड़ा बॉर्डर लाइन का रेवलेशन बाद में पाता है। ओके, सो देखिए कि एक वेदी से शुरू कर रहा है, प्रतिज्ञा पा रहा है इस देश को, लेकिन बॉर्डर लाइन का रेवलेशन नहीं मिला है। बॉर्डर लाइन का रेवलेशन, उसका प्रकाशन, कितना एरिया, कितने जगह, इसका प्रकाशन बाद में मिलता है, वहां पर भी हम आएंगे। सो यहां पर शुरू कर रहा है पहला वेदी से। हम लोग देखते हैं कि प्रतिज्ञा पाया और उसने एक वेदी को बनाया। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड वेदी कब बनाया। इस वेदी को आप बोल सकते हैं ऑल्टर्स ऑफ इंटीमेसी, या तो घनिष्ठ संबंध, परमेश्वर के साथ में एक घनिष्ठ संबंध में रखूं। ओके, उसके लिए सेकंड वेदी बनाया उसने। तो कई बार हम लोग प्रॉमिस पाते हैं और हम लोग ढीला ढाला हो जाते हैं, हम लोग इंटीमेसी में नहीं जाते। हमारा उस वेदी का लेवल ऐसा होना चाहिए, या उस वेदी में ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए कि हम इंटीमेसी में, प्रतिज्ञा पाने के बाद, प्रोफेसी पाने के बाद हमको ढीला ढाला नहीं होना है, लेकिन और उस वेदी में हम लोग को जुड़ना है और इंटीमेट होना है परमेश्वर के साथ, घनिष्ठता का संबंध जोड़ना है। इसको इस सेकंड वेदी में इस प्रकार का चित्रण हम लोग देखने पाते हैं कि यह घनिष्ठता का वेदी है, इंटीमेसी का वेदी है। पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 12 उसका 8 आयत पढ़ेंगे। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है। बेतेल, याद रखिएगा नाम। बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर, भवन, इसका मीनिंग ये होता है। फिर और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। अंग्रेजी में कॉल्ड अपॉन द लॉर्ड, ही कॉल्ड अपॉन द लॉर्ड बोला है। परमेश्वर को पुकार रहा है, लॉर्ड मैं आपके साथ में और घनिष्ठ होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्शन चाहिए प्रभु परमेश्वर का। प्रतिज्ञा तो मैं पा रहा हूँ, बहुत लोग प्रोफेसी पाते हैं, प्रतिज्ञा पाते हैं, प्रतिज्ञा तक का वेदी तक तो रहते हैं, थैंक यू लॉर्ड बोल के बोल देते हैं, उसमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। ओके, लेकिन और ज्यादा जो इंटीमेट होना है परमेश्वर के साथ में, उसके साथ घनिष्ठता का समय जो गुजारना है, एक वक्त को गुजारना है परमेश्वर के साथ में, उसमें ढिलाई हो जाता है। ओके, मेरे साथ में ऐसे मैं परमेश्वर को प्रार्थना किया। पढ़ने में बचपन में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब मैं +2 पास किया और +2 का एग्जाम दिया था, उस समय में फर्स्ट डिवीजन पास भी किया, और उस समय मैं प्रार्थना करता था परमेश्वर से, उसे कहता था कि प्रभु मेरा लियाकत नहीं है, मेरा योग्यता नहीं है, ओके, लेकिन आप मुझे इंजीनियरिंग में एक सीट दिला सकते हैं बेस्ट कॉलेज में। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे दिलाया, एक अच्छा सीट दिलाया इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट का, REC राउरकेला में, आज NIT है वो। और जब मैं वहां पर घुस गया तो मैं परमेश्वर के साथ में जिस घनिष्ठ संबंध जोड़ना था, लेकिन जब घुस गया ना, वो ब्लेसिंग मिल गया ना, उसके बाद में घनिष्ठता नहीं रहा मेरा। ओके, परमेश्वर को पुकारा नहीं आओ, मैं ध्यान नहीं दिया परमेश्वर को। मालूम इतने सारे बैक पेपर लगे कि मेरा स्थिति परिस्थिति गंभीर हो गया, और उसके कारण से इतना रोया परमेश्वर के पास में कि बाद में घनिष्ठ संबंध। तो अगर मैं पहले ही परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संबंध जोड़े रहता, ओके, ये आशीष को पाने के बाद, तो शायद मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ रहता। लेकिन मैं परमेश्वर को जिस तरह से उसको पुकारना चाहिए था, बुलाना चाहिए था आशीष पाने के बाद, वो मैं भूल गया था। तो बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा प्राप्त कर लेते हैं, प्रतिज्ञा का वेदी तक सीमित रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग घनिष्ठता का वेदी में एंटर नहीं करते हैं।
हमारे पास में एक घनिष्ठता का वेदी होना चाहिए। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। फिर तीसरा वेदी हम लोग देखते हैं, लौट आने का वेदी, रेस्टोरेशन का वेदी। तो अब्राहम भी एक जगह से लौट आ रहा है, कहां और कौन सा टाइम में हम लोग देखेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति 12 उसका 10 से 13, उत्पत्ति 12 उसका 10 से 13 हम लोग पढ़ेंगे कि अब्राहम कहां चला गया था, क्या हुआ और कहां से लौट के आ रहा है। ओके, पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया। देखिए, जिस देश में को दूंगा परमेश्वर बोला था, उसमें अकाल पड़ा है। ओके, तो जो चीज परमेश्वर दिया रहेगा उसमें कुछ गड़बड़ी जिसे दिखाई देगा, उसके इर्द गिर्द दिखाई देगी, लेकिन परमेश्वर प्रॉमिस करके दिया है, उसको वहां से नहीं भागना चाहिए। एक्चुअली परमेश्वर उसको विश्वास का लेवल में उठाना चाह रहा था, और परमेश्वर को बिना सलाह लिए यहां पर वहां से डर के मारे कि मैं मर जाऊंगा बोल के चला गया, वहां से मिस्र देश को चला गया। ओके, आगे पढ़ेंगे। कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। देखो, तेरे कारण मेरा प्राण बचे। हम लोग तो जा रहे हैं मिस्र में, वहां पर तुम सुंदर हो, ओके, और पता चलेगा कि तुम मेरी पत्नी है तो मुझे मार डालेंगे, इसलिए तुम बोलना तुम मेरी बहन। अब देखिए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बड़ी जाति कैसे बनाएंगे? जिंदा रहेगा तब तो बनाएगा। तो कहीं ना कहीं पर डगमग हो रहा है, प्रॉमिस पाया हुआ है, अब देख रहे हैं। ओके, तो यहां पर अपना प्राण बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि परमेश्वर ने उसका प्राण बचाने का तो ठान ही लिया है, क्योंकि बड़ी जाति बनाऊंगा बोला है। ओके, तो यहां पर हम लोग देखते हैं मिस्र देश चला जाता है। ओके, तो यहां एक ऐसा कहानी हम देखते हैं जहां पर डर और कमजोरी का स्टोरी इसका दिखाई देता है। हालांकि परमेश्वर नहीं छोड़ता, इसको बचाता है। यहाँ नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर वहां फिरौन इसकी पत्नी को रख लिया था अपने घर, लेकिन उसको हाथ लगाने नहीं पाया, उसको छूने नहीं पाया। उसकी पत्नी एकदम पवित्र रही। फिरौन के घर में एक प्रकार का ऐसे परमेश्वर का दंड आया। फिरौन को समझ में आया कि क्यों ये दंड आया है। फिरौन क्या करता है, धन संपत्ति दे के उसको विदा करते हैं वहां से, और फिर लौट आता है। तो लौट आने के टाइम में कहां लौट कर आता है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 1 से 4 पढ़ेंगे। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। फिर कनान के दक्षिण देश में आया, कनान में फिर लौट गया जहां से भागा था। फिर अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। हाँ, बड़ा धनी था, ये सब चीज तो उसको मिल गया था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा। बेतेल के पास उसी स्थान पर पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था। पहले अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। बेतेल और ए का बीच में बेतेल, प्रेज गॉड, बेतेल, बेतेल याद रखिएगा। ओके, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, वो वेदी जो है वहां पर फिर से, ये वेदी हम बोल सकते हैं कि हमको एक रेस्टोरेशन का भी वेदी बनाना है। कई बार हम लोग इधर उधर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो वेदी के निकट आ जाएं, फिर से हम लोग उसी वेदी में आ जाएं और हम लोग उस वेदी को फिर से सरिया दें, ठीक ठाक कर लें। ओके, ताकि परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संबंध जोड़ लें। हमारे लाइफ में रेस्टोरेशन का वेदी होना चाहिए, हमारे पास में लौट आने का वेदी रहना चाहिए। देखिए आप अपने जीवन को झांक कर, हमारे जीवन को झांक कर कि किस किस एरिया से लौट के आना है, कौन कौन चीज में हम फंसे हैं, जो परमेश्वर से अलग हो गए, हम लोग दूर हो गए हैं, वहां से लौट कर आए और अपने वेदी को ठीक कर ले, एक नया रूप से हम लोग रेडी करें हमारे लाइफ में। अब देख रहे हैं कि अब्राहम के लाइफ में कितने सारे वेदियां हैं। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। चौथा वेदी हम देखेंगे, इसको बोल सकते हैं अधिकार ले लेना, अधिकार जमा लेना। अधिकार जमाने का वेदी यहां पर दिखाई देता है। ओके, आइए हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज का अधिकार। उत्पत्ति 13 उसका 14 से लेकर 18 हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा,
आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। एक मिनट, यहाँ पर लास्ट में देखेंगे उसने एक वेदी बनाई, लिखा लास्ट में। ओके, यहाँ पर पहला जब वेदी बनाया था, प्रॉमिस मिला था, तो ये जगह मैं तुम्हें दूंगा बोल रहा था, लेकिन वहां पर उस जगह का कितना एरिया का दायरा का रेवलेशन नहीं मिला था। लेकिन वेदी बनाते जा रहा है, सब ठीक ठाक करते जा रहा है। तो यहां पर जो वेदी बनाया है, इस जगह में कौन सा वेदी बोलेंगे? अधिकार लेने का वेदी, एक रेवलेशन जिसमें कि बॉर्डर लाइन बता रहा है। बॉर्डर लाइन भी ऐसे बॉर्डर लाइन की असीमित रूप से उसने बोल दिया, तुम नजर उठा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, जितना दूर तेरा नजर जाता है वहां तक मैं तुम्हें दे रहा हूं। प्रेज गॉड। तो यहां पर उसका जो एरिया जो था, जो देना चाह रहा था परमेश्वर देश का, ओके, तो कितना दूर देखा होगा। प्रेज गॉड। सब तरफ परमेश्वर उसको देखने के लिए बोल रहा है। तो यहां पर रेवलेशन मिल रहा है इस वेदी में, इस जगह में, जहां पर, ताकि वो क्या करेगा, वो एक ही दिन में नहीं देखा है, बार बार देख रहा है, और वो वेदी उसको एक्टिवेट कर रहा है, उसको देखने की शक्ति दे रहा है। ओके, ताकि जितना दूर देखूं उतना दूर मेरा देश रहेगा, उतना दूर मेरा जमीन रहेगा। वो आगे पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखता है? और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। एक मिनट देखिए, अच्छा पूरा पढ़ दीजिए। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर मरमे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। एक वेदी बनाई, और ऊपर में देख रहे हैं इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर। तो ये वेदी में प्रार्थना कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, कभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख रहा है, मूव कर रहा है, देख रहा है, मूव कर रहा है। तो यहां पर जो वेदी बनाया है, और वो चला फिरा कर रहा है, चला फिरा कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहन, यहां पर जो वेदी में प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर के साथ में जुड़ रहा है, जो बलिदान चढ़ा रहा है, वो उस एरिया को कब्जा में लेने वाला मूव को वहां पर कर रहा है, उस एरिया को। मुझे याद आ रहा है, जब मैं अभी प्रचार कर रहा हूं, जीसस कॉल्स का बहुत सारे मिनिस्ट्री का बहुत सारे घटना मुझे याद है। जब हम पावर मिनिस्ट्री गए हुए थे जीसस कॉल्स का, जिस समय डॉक्टर डीजेस दिनाकरन थे, उस समय में उन्होंने बताया, उस समय हम कोयम्बटूर में गए थे। कोयम्बटूर में वहां पर कम से कम 300 एकड़ जमीन लगभग है, वहां पर कानूनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए गए। और परमेश्वर ने डॉक्टर डीजेस दिनाकरन को कहा कि तुम यहां पर एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाना, ये प्रोजेक्ट को दिया। ये सोचा कि इसके लिए इतना एकड़ एकड़ जमीन मैं कैसे लूंगा, क्या करूंगा। एक दिन में वो जमीन नहीं मिला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, डॉक्टर डीजेस दिनाकरन बताते हैं कि उनके पिताजी दिन रात उस एरिया में गांव गांव प्रार्थना करके मूव करते थे, जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे। उन एरिया में वो चल के प्रार्थना करते थे, और कितने समय के बाद में उतना बड़ा एरिया का जमीन को वो लोग लेने पाए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कैसे हुआ? प्रभु का दास, मैं समझूंगा उस एरिया में एक बोलूंगा प्रेयर ही वो वेदी है। ओके, वो चला फिरा कर रहा था, कब्जा में लेकर कर रहा था। उसी तरह से अब्राहम भी एक वेदी बनाया, वहां पर परमेश्वर से स्ट्रेंथ लेता था, ताकत लेता था प्रार्थना के दौरान, और उसके बाद में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो चला फिरा करता था, देख देख कर, और वो कब्जा में ले। हमारे पास में कोई चीज को अधिकार में लेने का वेदी रहना चाहिए। देखिए, वेदी सब डिफरेंट उसका रेवलेशन है। ओके, आज मैं सिर्फ फाउंडेशनल बात को बता रहा हूं, इसको कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सारी बातें हैं, उसको एक एपिसोड में बताना मुश्किल है। पांचवा वेदी, ये वेदी है बड़ा बलिदान का वेदी, सबसे बड़ा बलिदान का वेदी, सैक्रिफाइस, एक बहुत बड़ा बलिदान का वेदी। इसमें क्या होता है? परमेश्वर ने अब्राहम से कहता है कि तुम्हारा एकलौता पुत्र जिसको तू प्यार करता है, ओके, उसे लेके बलिदान कर। पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 22:1-2, क्या लिखता है इसमें? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र, अर्थात एकलौते पुत्र को, सेंटेंस देखिए,
एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हाँ, एक पहाड़ के ऊपर ले जाना, मैं तुझे बताऊंगा, उसे तू क्या करना, वहां पर बलिदान करना। तो वहां पर वेदी बनाता है। देखिए वेदी में क्या करता है, 22 उत्पत्ति 22 में क्या लिखा हुआ है। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर पत्थरों को जमा करके वेदी बनाया, फिर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, लकड़ी को चुन चुन कर उसके ऊपर में रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये उसका फाइनल वेदी दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ा बलिदान। क्यों? क्योंकि उसका दिल का अजीज था, प्रतिज्ञा का संतान, एक जो प्रतिज्ञा संतान था जिसके द्वारा से उसको बड़ा जाति बनाऊंगा बोला था, उसी संतान को परमेश्वर ने मांगा और परमेश्वर को देने के लिए बिल्कुल नहीं हिचका। पूरा वाक्य को पढ़ेंगे आपको बहुत सुंदर लगेगा। वो बिल्कुल नहीं हिचका, सुबह भोर को उठता है, लकड़ी तैयार करता है, गधी तैयार करता है, सब चीज को रेडी करता है और भोर को ही लोग निकल जाते हैं। 3 दिन की यात्रा करते हैं और उसके बाद इस स्थान पर मोरिया पर्वत पर पहुंचते हैं और वेदी बनाकर बलिदान करने ही वाला होता है कि स्वर्गदूत आता है, रोकता है। एक हिसाब से बलिदान कर दिया। ओके, अब यहां पर एक तो बड़ा भेद का बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। इस वेदी के बाद में मैं स्टडी करने की कोशिश किया, अब्राहम को और कोई जगह वेदी बनाते हुए मैं नहीं देख रहा। क्यों मालूम? ओके, ये जो वेदी है ना, एक टॉप लेवल वेदी है और ये वेदी जो है स्वर्ग में वेदी जो है परमेश्वर के, अब जब पढ़िएगा वचन तो आपको जानेंगे, स्वर्ग में भी वेदी है। तो स्वर्ग का वेदी और ये जो धरती में जो वेदी बनाया था, ये पूरा लगभग एक लेवल का वेदी हो। ओके, स्वर्ग का वेदी का लेवल तक एक वेदी को बनाया। कौन? ये इसहाक को बलिदान करने वाला। ओके, स्वर्ग में परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान किया। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, है ना, प्रकाशित वाक्य 13:8 में पढ़ रहा हूं। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति, देखिए जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया हुआ था। तो परमेश्वर ने यीशु को स्वर्ग में ऑलरेडी बलिदान कर दिया था। कब? जगत की उत्पत्ति के समय से। और बिना वेदी में का बलिदान नहीं होता है। तो स्वर्ग में भी वेदी है, मैं भी नीचे पढ़ेंगे तो मैं दिखाऊंगा कितने स्वर्ग में भी वेदी है। ओके, तो यीशु मसीह ऑलरेडी एक वेदी में, स्वर्ग में बलिदान है। तो क्या हुआ है, अब्राहम को जो फाइनल वेदी जो बना रहा है, जहां पर इसहाक को बलिदान कर रहा है, यीशु मसीह वैसे ही वेदी में परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में बलिदान कर लिया। तो परमेश्वर ने जिस प्रकार का बलिदान किया, बड़ा बलिदान, उसी लेवल का बलिदान उसने धरती में कर दिया। तो स्वर्ग का वेदी और इस धरती में बना हुआ वेदी वो एक लेवल में आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब क्या हुआ, अब्राहम को और वेदी बनाने की जरूरत नहीं हुआ। अब्राहम स्वयं एक वेदी बन चुका है। अभी पॉइंट टू बी नोटेड, इसको कितने लोग समझने पा रहे हैं, मैं नहीं बोलने पा रहा हूं। अब्राहम जीता जागता वेदी हो गया है, वो खुद वेदी बन गया है। हाँ, इस धरती में कुछ इंसान लोग एक वेदी जैसा मूव करते हैं। वो लोग अपने जीवन में ऐसे सैक्रिफाइस किए हैं, ऐसे बलिदान किए हैं, अपना धन, अपना समय, अपना हेल्थ, इस सब को ऐसे सैक्रिफाइस्ड लाइफ जिए हैं, एक बलिदान का जीवन जिए हैं कि वो लोग स्वयं एक वेदी के समान में। ओके, अब ये अब्राहम जो एक वेदी स्वयं के समान हो गया, वो मूव कर रहा है। हालेलुया, आमेन। और इस वेदी को जिन्होंने छुआ है, ओके, सर्विस दिया है इस वेदी को, वो लोग बहुत आशीष पाए हैं। मैं होगा तो एक कड़ी आपको बताने की कोशिश करूंगा, देखते हैं। हालेलुया। सो स्वर्ग में जो वेदी है परमेश्वर का, उसका एग्जाम्पल एग्जैक्टली धरती में दिखाई दिया। कौन? ये फाइनल वेदी जो बनाए। और अब्राहम वेदी का जीवन को जीते 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 उसको बाय रेवलेशन मिला कि अभी मुझे जो मौका मिला है टॉप क्लास वेदी बनाने का, ये मेरे हाथ में जाना नहीं चाहिए। तो स्वर्ग में और धरती में जो वेदी पूरा मैच कर गया, तो इसके बाद अब्राहम स्वयं वेदी बन गया है। इसके बाद और वेदी बनाने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। तो एक एक ऐसा वेदी होता है जहां प्रार्थना के साथ में कमिटमेंट करते हैं, परमेश्वर को एक बड़ा बलिदान करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो
कई एक बार परमेश्वर चलाता है लोगों को। मैं एक वाक्य आप लोगों को बताना चाहता हूं। ऐसे करके मैं या मेरा पत्नी बहुत बड़ा महान व्यक्ति नहीं है, लेकिन कई एक बार प्रभु चलाया है और ऐसे हुआ है। एक बार की बात है, मैं पहले भी शेयर किया हूं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया होगा। कुछ वर्षों पहले, आई थिंक 2018 में, एक जगह एक प्रभु का दास प्रचार कर रहे थे और मैं बहुत भूख और प्यास के साथ में बैठा हुआ वहां पर था। मैं भी सेवा ही कर रहा था उनके साथ। और प्रभु का दास जब बता रहे थे तो मुझे वेदी का प्रकाशन मिला और एक सैक्रिफाइस, एक बलिदान का, एक भेंट का प्रकाशन मुझे मिला। और मैं इस भूख से वहां पर गया था उस मीटिंग में कि प्रभु मुझे और कुंजी चाहिए, मुझे और चाबी चाहिए, मुझे प्रकाशन से भर दीजिए प्रभु जी। क्योंकि हम अपने लाइफ में बिना प्रकाशन के लेवल में हम लोग नहीं जा बढ़ते हैं, आत्मिक लेवल में हम लोग नहीं बढ़ते हैं। ओके, सो मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए बोल के मैं भूख में प्यास में था। ओके, तब उसी समय में मेरे पास में प्रभु का बात आया कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं। ओके, मैं क्या कर सकता हूं। आमीन। तो एक शॉट में उस मीटिंग में मेरे आंखों के सामने दिखाई दिया कि मुझे मेरे घर में जितना भी सोना है उसको मुझे परमेश्वर के चरणों में रख देना है, उसको दे देना है परमेश्वर। डिसाइड किया और मैं घर आया, अपनी पत्नी को कहा ये चीज हम करने जा रहे हैं, आप क्या बोलते हो? हमारा घर का जितना सोना है, घर का मतलब आपका और मेरा अधिकार में जो है, माता पिता का नहीं। बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर जब कह रहा है, दिल में बात डाल रहा है, हमको करना चाहिए। तुरंत उसने लॉकर से सारा सोना निकाल कर मेरे हाथ में डाला। जाके दूसरा दिन हमने उस वेदी में जहां पर वो मिनिस्ट्रिंग हो रहा था, वचन का सेवकाई हो रहा था, हमने प्रभु के उसको अर्पित कर दिया। वहां पर सारा गोल्ड, हालेलुया। और उसके बाद हमने देखा कि मेरे जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से मेरे आंखों को खोलने लगा। ऐसे ऐसे वचन को जिसको मैं पढ़ा हूं और उसमें ऐसे ऐसे रहस्यमय बात, भेद की बातें हैं, वो सब चीज के लिए खुलने लगा। उस दिन से मेरे जीवन में प्रकाशन का लेवल बढ़ गया। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ता। मालूम 2-4 साल के अंतर्गत में जितना भी हमने परमेश्वर के चरणों में सारा सोना को रखे थे, परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा हमको और परमेश्वर ने दे दिया, लौटा दिया। लोगों को परमेश्वर भेजा और वो लोग आए हमारे घर में कुछ साल के बाद ये परमेश्वर हमको ये देने को बोल रहा है, और उन्होंने उल्टा हमको गोल्ड देकर गए। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी वो कर्जदार नहीं रहता है, रहना चाहता है। हम जब परमेश्वर के राज में देते हैं, परमेश्वर उल्टा लौटाता है। आमीन, हालेलुया। सो ये एक छोटा सा बलिदान है। अब्राहम का बलिदान जो है बहुत बड़ा बलिदान है, अपना बेटा को देना। यीशु मसीह जो बलिदान है, परमेश्वर का बहुत बड़ा बलिदान है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए हमारा धन, हमारा संपत्ति, परमेश्वर उसको बोलता है, उसको हमको परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहिए। लेकिन मैं जब इस वचन को आपको दे रहा हूं, आप भी उठा के अपना सोना चांदी को मत ऐसे ही मत दे दीजिएगा। मैं प्रकाशन के द्वारा से दिया। अब कुछ भी परमेश्वर के लिए बलिदान देते हैं या परमेश्वर के सामने भेंट अर्पित करते हैं, बाय रेवलेशन कीजिए, अच्छा होगा। भावनात्मक मत कीजिएगा, भावनात्मक मत कीजिएगा कि प्रभु का दास से सुना मैं भी आज ही कर देता। नो, यू प्रे। प्रभु बात करेगा, प्रभु चलाएगा, दिल में उभारेगा, एक गाइडलाइन देगा। इसको अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तुम जा अपना बेटा को जिसको तू प्यार करता है उसको दे। मेरे दिल में भी मैं देखने पाया, जब प्रचार चल रहा था, गोल्ड मैं देखने पाया, मैं दिखाई दिया मुझे। I have to give this. What shall I give? मैं ऐसे अंदर पूछा, क्या मैं दूं प्रभु? ऐसे जब बात आया तो वही दिखाई दिया। Then I did that, और उसका प्रतिफल को मैं देखने पाया। Praise God, Hallelujah, Hallelujah, Amen। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में वेदी क्या कैसे सिग्निफिकेंट रहता है। ओके, आइए हम लोग देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस है क्या। वेदी का इंपॉर्टेंस आज हमारे पास हम लोग पढ़ेंगे यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 6 से 7 पढ़ेंगे। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। यहाँ पर यशायाह नबी दर्शन देख रहा है, परमेश्वर साक्षात उसके सामने में है। ओके, और परमेश्वर को जब देख रहा है
हालांकि मैं समझता हूं पूरा फेस टू फेस नहीं देखा होगा, परमेश्वर उतना ही महिमा को दिखाया जितना वो देख सकता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है, हाय मैंने परमेश्वर को देख लिया है, मैं तो मर जाऊंगा, अब मेरे ओंठ तो अशुद्ध है, बोलता है। तो यहां पर एक दर्शन को देखते हैं, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, पढ़ेंगे। तब एक साराप हाथ में अंगारा, सराप जो है स्वर्गदूत का लेवल है, ओके, हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। हाँ, परमेश्वर के सम्मुख एक वेदी है स्वर्ग में। जब वहां पर वेदी है तो हमारा कैसे नहीं रहना चाहिए? जब वहां पर एग्जाम्पल है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं रहना चाहिए? प्रेज गॉड। मैंने अपने एक घर के एक रूम को मैंने वेदी के रूप में डेडिकेट कर दिया। जब डेडिकेट करने के बाद दिन रात वहां पर मैं प्रार्थना करता हूं। जब मैं प्रार्थना करता हूं वहां पर, एक दिन एक प्रभु का दास बाहर से आए थे और उसी वेदी में वहां पर उस रूम में एक बेड भी है, और प्रभु के दास वहां सो गए। सोने के बाद में उठे और बोले, वाह क्या कमरा है, वंडरफुल ड्रीम्स हमने यहां पर देखा, और गहरा नींद सोया और चैन का नींद सोया, जरूर इस कमरा में तो कुछ बात है। मैंने कहा, ये कमरा जो है ना वो मेरा वेदी का स्थान, मैं प्रार्थना करता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हम लोग पढ़ेंगे इसको, क्या लिखता है। मेरे पास उड़कर आया, उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। उस वेदी से एक अंगारा आता है, छूता है। तो वेदी में बहुत सारा कारोबार है जो हमको छूता है। अब उस वेदी में से और क्या चीज आएगा हमको नहीं मालूम है। बाइबल पढ़िए तो देखेंगे कि वेदी से और क्या क्या चीज उभर सकता है और आता है। आइए कुछ बातों को भी हम लोग नीचे देखते जाएंगे। क्या आज हम लोगों का प्रार्थना जो जहां करते हैं उसका इंपॉर्टेंस है वो वेदी का? देखिए प्रकाशित वाक्य 6:9-11 पढ़ेंगे, क्या लिखता हुआ है। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। हाँ, इस स्वर्ग में यूहन्ना एक वेदी को देख रहा है। वेदी के नीचे कुछ लोग जो प्राण दिए हैं उनके प्राणों को देखा, ओके, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। जो लोग वध किए हुए थे परमेश्वर की गवाही देने के कारण से, वचन प्रचार करने के द्वारा से, उनके प्राणों को उस वेदी के नीचे देखा। परमेश्वर इसी जगह में रखा हुआ है। नीचे बहुत सारा लिखा हुआ है, उसको बाद में आप पढ़ लीजिएगा 11 आयत तक, और देखेंगे वेदी का बात को। प्रकाशित वाक्य 8 उसका 1 से लेके 5 यहाँ पर क्या लिखता है। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। हाँ। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। 7 स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। उनको 7 तुरही दी गई थी। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। और वेदी के निकट खड़ा हुआ। हाँ। और उसको बहुत धूप दिया गया। उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। कुछ उस वेदी में चढ़ाया जा रहा है। क्या चीज चढ़ाया जा रहा है? उसको बहुत धूप दी गई और सब पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ सोने की उस वेदी पर चढ़ाए उस धूप को। और हम आप नीचे में वेदी में प्रार्थना करते हैं तो पवित्र लोगों का हम लोग का प्रार्थना जब जाता है तो उस धूप के साथ में मिलाकर वहां का सोना का वेदी में चढ़ाया जाता है हमारा प्रेयर। आप देख रहे हैं, जब स्वर्ग में अगर वेदी है, हमारा प्रार्थना उस वेदी में जाता है, तो नीचे हम जो प्रार्थना करते हैं हमारा वेदी का प्रकाशन क्यों नहीं रहना चाहिए? इसलिए बहुत लोग नहीं समझते हैं वेदी का प्रकाशन। इसके ऊपर में सीरीज चलाया जा सकता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बहुत सारे बातें। आज सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं आप लोगों को ताकि जिज्ञासा हो कि वेदी के विषय में और क्या बात हो सकता है। प्रेज गॉड। फिर आगे नीचे पढ़िए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। फिर वहां से उस वेदी में रखने के बाद में फिर परमेश्वर से तक पहुंचता है, प्रार्थना के साथ में पहुंचता है। ओके, फिर तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी। हाँ, उस वेदी का आग को धूपदान लिया, उसमें वेदी का आग को भरा और पृथ्वी पर डाल दी। हाँ, और पृथ्वी में डाल दी। फिर पृथ्वी में क्या हुआ? और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। हाँ, तो उस वेदी में कुछ चीज है जिसको रिलीज किया जाता है जब, तो भूकंप हो सकता है, हलचल मच सकता है। आप लड़ाई करने जाते हैं, आत्मिक युद्ध लड़ाई करते हैं,
तो आपका वेदी नीचे ठीक रहना चाहिए। उसी को प्रभु देखकर वहां का वेदी में भी हलचल होगा और हम लोग को सामर्थ उस वेदी से मिलेगा। लेकिन यहाँ का वेदी ठीक रहना चाहिए ताकि हम उस वेदी को छूने पाए जो परमेश्वर के सम्मुख है। प्रेज गॉड। बहुत सारे बातें हैं। ओके, हालेलुया। सो हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग में वेदी है, तो पृथ्वी में वेदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आइए कुछ वचनों को देखते हैं। पृथ्वी में वेदी के विषय में कुछ बोल रहा है कि नहीं? वचन पढ़ेंगे हम लोग, और अभी बहुत इंपॉर्टेंट वचन पढ़ाने को जा रहा हूं। इसमें बहुत रहस्यमय बात है, लेकिन मैं कुछ ही बातों को आप लोगों के बीच में लाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसका 23 से लेकर 24 पढ़ेंगे। क्या लिखता है? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, यदि नया नियम में लिखा हुआ है, यीशु शिक्षा दे रहा है। ओके, यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए, माने वेदी के साथ में भेंट जुड़ा हुआ रहता है। ओके, वेदी को खाली नहीं रखा जाता है। भेंट लाए और वहां तू स्मरण करे, और वेदी के पास तो लाए, लेकिन वहां पर तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने तो छोड़ अपनी दे। भेंट वही वेदी के समान छोड़ दे। इसके पीछे रहस्यमय बात यह है कि वेदी जो है ना, वो उसमें स्वर्गीय आग रहता है। ओके, ठीक तरीके से अगर वेदी में हम लोग अपना गिफ्ट्स को, अपने ऑफरिंग को नहीं डालते तो ये वेदी फायदा तो नहीं देगा, नुकसान जरूर पहुंचा देगा। आपने ऊपर देखा ना, वेदी से क्या क्या सब निकलता है, अंगारा सब निकलता है, आग सब निकलता है। ओके, तो इसीलिए वेदी का जो मैटर है, उसका जो रेवलेशन है, उसको बेहतर रीति से समझे। तो वेदी में कुछ चढ़ाने से पहले हमारा हृदय, हमारा मन, ओके, में कूट काट है, इसको ठीक ठाक कर ले, लोगों के साथ में संबंध ठीक से जोड़े। तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के भवन में, वेदी में आते हैं, ऑफरिंग देते हैं, दशमांश देते हैं, स्पेशल भेंट चढ़ाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप सब गड़बड़ और खराब है, और बोलते हैं कि मैंने चढ़ाया। अब वो वेदी आपसे लड़ाई किया कि आपको बेनिफिट्स दिया, आपको मालूम नहीं। मैं तो इतना कुछ करता हूं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? संबंध ठीक है क्या? उसको चेक करने प्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहा है। आगे पढ़ेंगे। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप और कर, जाकर अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर ले, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब अपना आकर भेंट चढ़ाए, कि भाई वेदी में तो आग रहता है, इसलिए संभल के वेदी के साथ में। ओके, और पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। मत्ती उसका 23 16 से 21 धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। हाँ, हे अंधे अगुओं, हे अंधे अगुओं। क्या बोल रहे हैं? हे अंधे अगुओं, मतलब हे अगुओं जिसके पास रेवलेशन नहीं है, प्रकाशन नहीं है। ये लोग वेदी में सेवा टहल करते थे, लेकिन वेदी का प्रकाशन इनके पास में नहीं था। देखिए क्या बोल रहा है। तुम पर हाय, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं। तुम कहते हो, फरीसी शास्त्री लोग को बोल रहा है, अगर कोई मंदिर का शपथ खाए, उसमें यरूशलेम मंदिर था, मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा बोलता है। परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। मंदिर के शपथ खाए तो नहीं बंधेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मंदिर के अंदर में सोना चढ़ाते हैं या सोना है, उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा बोलता है। प्रभु क्या बोलता है? हे मूर्खों और अंधों जिसको प्रकाशन नहीं है, कौन बड़ा है? ध्यान दिए, सोना या हुआ मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन, सोना बड़ा है या हुआ मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? तो सोना को पवित्र कौन करता है? मंदिर करता है। तो बड़ा कौन होगा? मंदिर होगा। सोना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोना से ज्यादा बड़ा मंदिर होता है। उसी तरीके से नीचे पढ़ रहा हूं, फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं। अगर कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। तुम लोग ऐसे बोलते, वेदी का शपथ खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर में जो सैक्रिफाइस या बलिदान, ये तो भेंट है, उसकी शपथ खाने से वो बंध जाएगा बोलता है। हे अंधो, कौन बड़ा है? प्रभु बोल रहा है, वेदी या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है। तो प्रभु क्या रेवलेशन दे रहा है यहां पर? वेदी के द्वारा से भेंट पवित्र होती है। इसमें इतना रहस्य है, मैं यहां पर बताने नहीं पाऊंगा। प्रेज गॉड। प्रार्थना कीजिए
कि इसके अंदर का भेद को कभी बताया जा सकते हैं। क्या बोलता है? भेंट या वेदी, जिसे भेंट पवित्र होती है। मैं सिर्फ उस कड़ी को बता रहा हूं। भेंट वेदी के द्वारा से पवित्र होती है, तो बड़ा कौन? वेदी बड़ा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वेदी क्या है? बड़ा है। इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। अगर कोई वेदी का शपथ खाता है तो केवल वेदी का शपथ नहीं होता है, उसके ऊपर में जो भेंट अर्पित किया रहता है उसका भी शपथ खाता है। प्रेज गॉड। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है वेदी के विषय में। तो वेदी का जो सेवा टहल है ना, बलिदान के साथ में, भेंट के साथ में, ये बहुत इफेक्टिव चीज है। इसके पीछे में रहस्यमय बातें छुपी हुई है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसके रहने वालों की भी शपथ खाता है। नीचे लिखा हुआ है। आमेन, प्रेज गॉड। सो क्या है वेदी? ये तो नया नियम में तो बता दिया। अगर आप अपना वेदी बनाना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो अगर नया घर बना रहे कोई, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इतना जब खर्चा करते हैं लाखों रुपया, एक छोटा सा कमरा बना लीजिए सिर्फ प्रेयर के लिए। यहां पर मैं प्रार्थना करूं। अगर आपका घर ऑलरेडी है, बना हुआ है, तो आप एक स्थान को चुन लीजिए, वहां पर आप प्रार्थना करें। मैं अपने वेदी के स्थान में कुछ लाइफस्टाइल मेरा एक बार गड़बड़ हो गया मालूम। उसके कारण से मेरी वाइफ को एक बीमारी उसको अटैक किया 2-3 महीना से। और जब पता चला कि ये लाइफस्टाइल ये वेदी में सूट नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया इस प्रकार का लाइफस्टाइल वेदी में नहीं रहना चाहिए। जब हम दोनों पति पत्नी मिले और कन्फेस किए उस भूल को कि प्रभु आइंदा से इस तरह का लाइफस्टाइल इस वेदी में ना रहे, दूसरा दिन वो बीमारी मेरा वाइफ के जीवन से चला गया। आप भी ठीक है, प्रेज गॉड। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, ऐसी हैपाजेट कभी कभी कहीं पर भी बैठ लिए, कुछ भी कर लिए, अच्छी बात है, जिसका घर जैसा सुविधा है। लेकिन अगर वेदी का बात को समझ लेते हैं, और आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपके कमरे में पत्थर रखिए, ईटा रखिए और तो वेदी बनाइए, उसमें लकड़ी रखिए, वो नहीं बोल रहा। एक चटाई रख लीजिए, एक चादर रख लीजिए वहां पर, या आपका एक बेड ही हो सकता है। इस कोना में मैं प्रार्थना करूंगा। बहुत लोगों का छोटा छोटा घर है, जगह नहीं है, आप कहां करेंगे? एक कोना ही ले लीजिए, मैं यहाँ पर प्रार्थना करूंगा। मैं देखा हूं हमारे विश्वासी लोग, कुछ परिवार, ये मेरे ये वाला वेदी का स्थान है, दिखाता हूँ, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हो सकता है अगर आपको मन करता है, आपके घर के पास में, गांव में, देहात जैसी जगह में रहते हैं, पास में कोई जंगल जैसे है, कोई जगह में जाके प्रार्थना करने में करे कीजिए, जाके वहां पर प्रार्थना कीजिए, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। आपको 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 पत्थर और सबको लेके वेदी बनाने की जरूरत नहीं है। आमेन। सो इस वेदी में से जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, वेदी भी एक सिस्टम है। क्या करते हैं? जब हम लोग प्रार्थना कर करके वो डेडिकेटेड रहता है, उस वेदी से क्या करते हैं? हम आत्मिक जगत में एक एनवायरनमेंट को, एक वातावरण को हम क्रिएट करते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं। आइए मैं आप लोगों को एक स्थान दिखाना चाहता हूं, उस जगह में क्या हुआ है। उत्पत्ति 28 उसका 11 से लेके 12, सॉरी, उत्पत्ति 28 उसका 11 से लेके 22 आयत तक, जहां पर याकूब उसके बड़े भाई का आशीष को लेकर छीन कर वो भाग रहा था, एक स्थान पर पहुंचता है और वहां पर सो जाता है, तो परमेश्वर दर्शन देता है। उस जगह में क्या होता है, इसको ध्यान से देंगे। इसको पहले भी मैं बताया हूं, आज भी बताना चाहूंगा, पढ़ेंगे। और उसने किसी स्थान ऊंची आवाज में, हाँ। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा। उस स्थान में बहुत सारे पत्थर थे और उस पत्थर को लिया, तकिया बना के सो गया और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। वहां पर देख रहा है कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। परमेश्वर बातें कर रहा है उससे। हाँ, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हाँ, जिस भूमि पर तू लेटा है, तू मैं और तेरे वंश को दूंगा। यही बात तो अब्राहम को बोला था।
परमेश्वर। अब उसका नाती यहां पर सो रहा है। ये वही स्थान है जिस एरिया में है, इसका नीचे लिखेंगे बेतेल वर्ड आएगा, इसी एरिया में अब्राहम वेदी बना के प्रार्थना किया करता था। तो सोचिए, अब्राहम इतना प्रेयर किया है, उस एरिया में इतना प्रार्थना किया है, वेदी का स्थान में, और बलिदान चढ़ाया है कि वहां पर वातावरण ही ऐसा है कि उस जगह में दर्शन एक्टिवेट हो जाता है, उस जगह में विजन एक्टिवेट होता है, देखने पा रहा है। ओके, और उस जगह में परमेश्वर की उपस्थिति वहां बरकरार है। जब अब्राहम ने उस जगह को स्थापित किया हुआ था, बहुत साल के बाद वहीं से गुजर रहा है उसका नाती, और वो वहां पर दर्शन देखता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, वेदी का स्थान है जब हम लोग भेंट के साथ में प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, हालेलुया, तब एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं हम, है ना। वो एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है, डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं आप, सूर्य, ओके, स्वर्गदूत लोगों का हलचल सब रहेगा, फाइटर स्वर्गदूत लोगों का हलचल सब रहेगा। आमीन। आगे पढ़ेंगे। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। यस। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु वादा कर रहा है उससे, तू जहाँ जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, इस देश में लौटा लेकर आऊंगा, बोल रहा है। हाँ। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। हाँ। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, बोल रहा है। हाँ। और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। तकिए का पत्थर को लेकर वो अपना सामने पर खंबा खड़ा किया। हाँ। और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उसने उस स्थान का नाम बेतेल, ऑलरेडी उसका दादू वहां पर बेतेल नाम रखा हुआ था। फिर से उसको यह रेवलेशन मिल रहा है, इसको बेतेल नहीं बोलना है, परमेश्वर का भवन है रहना। बेतेल मतलब परमेश्वर का घर रखा। फिर पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। मैं दसमांश दूंगा, बल्कि पर कमिटमेंट करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी उसका दादाजी अब्राहम उस एरिया में वेदी बना के मूव करता था। कैसे उस जगह का एनवायरनमेंट वहां पर बना हुआ है। तो वेदी का जो स्थान है वो क्या है मालूम? मैं एक उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं। आज जब स्पेस क्राफ्ट को छोड़ा जाता है आसमान में, जहां से वो फोटो खींचता है, जहां से इस धरती में टीवी सिग्नल भेजता है, उस वहां पर बहुत सारे चैनल वहां पर रहते हैं, वहां से वो बहुत सारा चीज को मुआयना करता है। ओके, तो एक जगह में लॉन्चिंग पैड रहता है ना, लॉन्चिंग रॉक पैड रहता है, वहां से रॉकेट में अटैच किया जाता है उस स्पेस क्राफ्ट को, और उस लॉन्चिंग पैड से, उस रॉकेट के थ्रू से, लॉन्चिंग पैड वही रह जाता है, उसको भेजने के लिए लॉन्चिंग पैड रहता है, उसको वहां पर से उठाने के लिए ऊपर। जब वहां से जाता है तो ये रॉकेट क्या करता है ना, वहां से उठता है उस लॉन्चिंग पैड से, और ऑर्बिट में, स्पेस में उस ग्रह को छोड़कर वहां से आता है, और वहां से फिर फोटो लिया जाता है। हमारा क्या बोलते हैं, इंडिया का कितना सारा ग्रह है, हर एक देश का अपना अपना वहां पर स्पेस क्राफ्ट को छोड़ा हुआ है, लेकिन वो लॉन्चिंग पैड से भेजा जाता है। ओके, और उसको ऊपर में जाके ऑर्बिट में उसको स्थापित कर दिया जाता है उस स्पेस क्राफ्ट को, फिर वहां से वो फोकस करेगा, वहां से वो काम करेगा। ओके, उसी तरह से वेदी का स्थान है। आप भेंट के साथ में वहां पर आते हैं, अलग अलग वेदी का रेवलेशन है आपके पास, तो एक लॉन्चिंग पैड जैसे काम करता है, और एक आत्मिक सिस्टम को, एक पावर को, एक ऐसा प्रणाली को आत्मिक जगत में वो सेट कर देता है। हालेलुया। अब किसी दिन हम सीरीज में जाएंगे तो हम बताएंगे कि क्या हो सकता है, कैसे। मेरे प्यारे भाई और बहन, जो लोग जादू टोना करते हैं वो लोग इसी तरह से शैतान को बलि चढ़ाते हैं, और वो लोग ऐसे सिस्टम को
ऊपर में वो पैटर्न को वो लोग सेट कर देते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ कुछ श्राप हमारा पीछा करता है। हमारे बाप दादा लोग प्रभु को नहीं जानते थे, उन्होंने वेदी का सिस्टम तो बनाया शैतान के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, और एक सिस्टम को उन्होंने सेट कर दिया है, एक पैटर्न को। वो वेदी आज नहीं है, यहां पर भी कोई वेदी नहीं था, नहीं दिखाई दिया। कहां पर? जहां पर याकूब सोया हुआ था, अब्राहम जो बनाया था, पत्थर सब बिखरे पड़े हुए थे। ओके, लेकिन वो चीज एनवायरमेंट में परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर। उसी तरह से वेदी ऐसे ही काम करता है, एक लॉन्चिंग पैड जैसे, रॉकेट को इसे ऊपर भेजता है, स्पेस को वहां पर सेट कर देता है। उसी तरह से हमारा प्रार्थना जो उठता है, एनवायरमेंट में वो छाया हुआ रहता है। हालेलुया। अब बहुत सारा चीज वेदी के द्वारा से होता है एक्टिवेट। तो इस बात को हमको जानने की आवश्यकता है। एक मैं आपको गवाही बताना चाहता हूं, पिछले दिनों के, थोड़े दिन हुए, ज्यादा नहीं, 1-1.5 सप्ताह का बात है। एक भाई है, हमारे संपर्क में करीब करीब 6-7 महीना पहले आया। वो प्रभु से अपना जीवन को प्रभु से दूर करके रखा हुआ था, प्रभु को खोजता नहीं था और प्रभु को कभी खोजा नहीं, उसके संगति में नहीं चला और अपने हिसाब से जा रहा था वो। लेकिन उसके जीवन में कैसा आंधी और तूफान आए, ऐसी स्थिति परिस्थिति आए, जिसके कारण से वो हमको संपर्क किया और हमने यीशु के विषय में बताया उसे, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित कर दिया। तब से उसका जीवन बदल गया और उसके जीवन में अभी भी समस्या है, कुछ समस्या सब है, लेकिन उससे फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए हमने उसको एक स्थिति बना, एक चीज बताया उसको, जो चीज की मैं अपने घर में करता हूं। मैंने कहा ठीक है, तुम प्रार्थना करते हो, एक लेवल ऊपर जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो स्थिति परिस्थिति है बहुत कष्टदायक है, उससे तुमको पार लगना है, तो ये चीज करो तुमने कहा। और वो एकदम फ्रेश व्यक्ति है, इतना गहरा रेवलेशन को समझने लायक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार में उसने समझ लिया, उसे ग्रहण कर लिया। अभी प्रार्थना कर रहा है, सीख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। ओके, और वो प्रार्थना करने चालू किया। मैंने बोला कि तुम अपने कमरे में कोई चूज कर लो, वहां पर प्रार्थना करना तुम, और प्रार्थना करोगे तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग चर्च में जाते हैं तो वहीं पर हम लोग को ऑफरिंग दे सकते हैं संडे को जब जाते हैं। नहीं, मैं अपने घर में, अपने वेदी के स्थान में सुबह आज प्रार्थना करता हूं तो ऑफरिंग लेता हूं, ऑफरिंग के साथ प्रार्थना करता हूं, उसको मैं अर्पित करता हूं उस वेदी में। ओके, और सारा ऑफरिंग को जमा करते हैं महीना के एंड में या तो 1.5 महीना के एंड में। और जमा करने के बाद मैं क्या करता हूं, उसको जमा करने के बाद मैं देखता हूं कि मेरे से आत्मिक रूप में कौन बढ़ा है, आत्मिक जीवन में मेरे से रैंक में कौन बढ़ा है, उस व्यक्ति को मैं खोजता हूं। और मैंने खोज लिया। ओके, और उस व्यक्ति को मैं जाता हूं उसके घर, उसके घर में जाता हूं और मैं पहुंचाता हूं, बोलता हूं प्रभु के दास, ये मेरे घर का वेदी का ऑफरिंग है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए बोल के मैं कंटिन्यूअसली, मैं महीना लगभग जाता हूं। जब जमा हो जाता है उस प्रभु के दास के पास में और उस ऑफरिंग को दे देता हूं जो मेरे से रैंक में हाई, और मैं प्रार्थना करा के आता। तो इसी चीज को मैंने उस भाई को कहा। उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं, उठ खड़े हुए हैं। तो जब उसने करना चालू किया तो ठीक 1 महीना गुजर जाने के बाद उस वेदी का ऑफरिंग को उसने कहा, इसको क्या करूंगा मैं बोला, एक प्रभु का दास का एड्रेस दिया मैंने, बोला कि एक दीन और नम्र व्यक्ति है और प्रभु का सुसमाचार के लिए दिन रात भागता है, ये प्रभु का दास बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, मैं भी उसको इज्जत करता हूं, आप उसको बुलाओ, बात करो, कांटेक्ट करो और ये भेंट उसको दे दो और बोलना कि मेरे घर में जो मैं प्रार्थना करता हूं, प्रतिदिन मैं ऑफरिंग उठाता हूं, ये ऑफरिंग में से मैं आपको दे रहा हूं, मेरा स्थिति परिस्थिति, आपका स्थिति परिस्थिति को बता देना और प्रार्थना करा लेना। ओके, और उसने ऐसा किया। ठीक उसके 2 दिन के बाद में, जब ये भेंट को उस प्रभु के दास को पकड़ाया है, 2 दिन 3 दिन के बाद में इस भाई के खिलाफ में एक कानूनी दांव पेच को या तो केस लगाने का चक्कर में कुछ लोग उठ खड़े हुए और बड़े बड़े लोग उठ खड़े हुए और पुलिस में रिपोर्टिंग किए और थाना में उसको बुलाया गया। जब थाना में बुलाया गया तो गया वो थाना में। ओके, और लोग कुछ फॉल्स एलिगेशन उसके ऊपर में लगाना चाह रहे थे और उसको इसके ऊपर में इसको फंसाना चाह रहे थे। लेकिन जब ये भाई गया, ओके, पूरा पासा पलट गया। पुलिस स्टेशन में ऐसा हुआ, जो लोग इसके ऊपर में दोष लगाने के लिए आए थे, वो लोग, उसमें से जो व्यक्ति था वो उल्टा फंस गया और उसको पुलिस डिपार्टमेंट कुछ ऐसा चीज लिखाया कि वो फंस गया। आज उसको वहां पर लज्जित होकर उसका दुश्मन को भागना पड़ा और उसको वहां से इज्जत के साथ में पुलिस स्टेशन से उसको पुलिस भेजी और बोला कि ये दुश्मन जो आपका है, ओके, कुछ एविडेंस मिला ना, तुरंत इसको हम अंदर करेंगे।
आप चैन से जाइए बोल के बोला उसको। जो वो लोग लड़ने के लिए आए थे, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ये भाई को हमने इंस्ट्रक्ट किया था कि बहुत सारा लड़ाइयाँ है, तुम इस प्रकार से करो। अब वो गवाही देता, मुझे बताता है 2 दिन पहले मैं इस भेंट को प्रभु के दास को दिया था, ठीक उसके बाद में घटना घटा। मैं वहां पर गया था, मुझे वो लोग फंसाना चाहते थे, उल्टा वो लोग फंस गए और मैं वहां से आ गया बाहर। प्रेज गॉड। तो वेदी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है और इसका और भी रहस्य में बहुत सारे बातें हैं, कोशिश करेंगे बताने के लिए, लेकिन इस सीरीज में नहीं। इस समय अब्राहम का जर्नी के विषय में हम लोग देख रहे हैं, आने वाले दिनों में होगा तो हम वेदी के विषय में लाना चाहेंगे। इसके विषय में जितने लोग अभी सुने हैं, अगर आप सचमुच सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलिए। आप लोग का डिमांड के हिसाब से हम लाएंगे, क्योंकि इसका जो शिक्षा है, बहुत लोग बोलते हैं क्या वेदी उदी ये सब कुछ नया नियम, ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं क्या होता है, इसीलिए हम कई बार इस टीचिंग्स को देना नहीं चाहते लोगों को। इसलिए अगर आप चाहते हैं इसकी विषय में सुनना है, जानना है, समझना है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप व्हाट्सएप कीजिए मुझे नंबर में, आप लोग एक वोटिंग कीजिए। मैं बोल रहा हूं, आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या तो कमेंट्स में दीजिए कितने लोग सुनना चाहते हैं, मैं देखूंगा, उसके बाद ही हम ला सकते हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में सीरीज को मैं कंप्लीट करूंगा पहले। सो आज हमने देखा कि अब्राहम के जीवन में वो वेदी का स्थान को उसने कभी नहीं भूला और लास्ट में ऐसा वेदी बनाया कि वो खुद जीता जागता व्यक्ति वेदी बन गया। हालेलुया। और अब्राहम जीता जागता वेदी बन गया। वो कैसे बना? और अब्राहम वाला वेदी में जब दूसरे लोग उसमें गिफ्ट डाले या तो भेंट डाले तो क्या हुआ? अगर आप लोग बोलेंगे कि इस वेदी की विषय सिखाए, तब वहां पर हम बताएंगे आपको। हालेलुया। कि अब्राहम मर जाने के बावजूद भी अब्राहम वाला जो वेदी जो था उसमें कुछ लोगों ने किया, डाला, तो क्या हुआ है, इस सीक्रेट को हम बाद में कभी बताएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग तमाम बातों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को आशीष करें। आमीन। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, लॉर्ड ऑलमाइटी। आज प्रभु जी बहुत सारे भेद की बातों को आप हमारे बीच में प्रकट किए लॉर्ड। वेदी के विषय में हमने जाने, लेकिन प्रभु जी वेदी का विषय प्रभु जी बहुत वास्ट है। हम चाहते हैं कि प्रभु जी हमारे जितने भी श्रोता हैं और प्रोग्राम को देखें प्रभु परमेश्वर पिता, वो लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए लॉर्ड। सब कुछ प्रभु जी तेरे वचन में से निकाल कर बताया गया लॉर्ड। इनको बुद्धि दे, समझ दे पवित्र आत्मा के द्वारा से, ताकि इसके विषय में और अधिक से अधिक प्रभु जी प्रकाशन को प्राप्त करने पाए। रेडी हो, तैयार हो, ताकि और ढेर सारी बातों को प्रभु परमेश्वर समझने पाए। लॉर्ड ऑलमाइटी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग आज इस वचन को सुने हैं लॉर्ड, उनका अपना खुद अपने घर में एक वेदी का स्थान लोग डेवलप करने पाए प्रभु जी, उनको चलाइए ताकि प्रार्थनाशील जीवन होने पाए और वेदी का कारोबार को समझने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने पाए प्रभु जी, जैसे अब्राहम ने प्रार्थना किया था और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था प्रभु जी स्थान में कि उसका नाती जब उसमें घुसता है वो विजन को प्राप्त करता है, दर्शन को प्राप्त करता है, परमेश्वर उससे बातें करता है, आप उससे बातें करते हैं लॉर्ड। ऐसे हमारे साथ में भी होने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु जी। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत अधिक आशीष दे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद देते हैं आपके सपोर्ट के लिए। निश्चय परमेश्वर आप सबको बहुत अधिक आशीष करेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।